आज हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के बारे में। आओ देखते हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। पहले हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक, जैसे मान लो कोई भी लेंथ मेज़र करना हो, तो मान लो ये हम बोर्ड की ही लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो हमारा कोई फ्रेंड है तो उसे हम जैसे बगल में ही है उसे हम नाप के से बता देंगे रस्सी से कोई कि ये इतना बड़ा है। लेकिन अगर कोई हमारा फ्रेंड कहीं और है उसे हम कैसे बताएंगे? मान लो फ़ोन से बताना हुआ तो कैसे बताएंगे उसे? इसके लिए तो ये रस्सी काम करेगा नहीं, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं अ क्वांटिटी which can be measured and by which various happening can be explained and expressed in form of law is called फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलते क्या है। मतलब ऐसे क्वांटिटी जिसे हम किसी लॉ के द्वारा एक्सप्रेस और एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे देखते हैं लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ईटीसी। ठीक, तो देखो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, हमें पता है कि मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो और मास भी होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 टाइप के होते हैं और देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं मेनली। ठीक, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते किसे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी उसे बोलते हैं जो अपने आप में फ्री होता है, उसे मतलब एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। जैसे देखते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डिराइव्ड में देखते हैं स्पीड ही देखते हैं। ठीक, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, देखो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? डिस्टेंस की और टाइम की। तो ये स्पीड कौन सी क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। एक और क्वांटिटी में आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें देखो 2 आता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में कोई भी एंगल मेजर किया जाता है, सॉलिड एंगल 3D में मेजर किया जाता है। ठीक, जैसे कोई स्फेयर हो गया, उसके अंदर का जो एंगल मेजर किया जाता है वो सॉलिड एंगल में होता है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। और देखते हैं, और ये तो याद रखियो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे एन यू इक्वल टू कांस्टेंट। एन क्या है, एन जो होता है वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, और यू क्या होता है, वो यूनिट होता है। ठीक ना। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1/। ठीक, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो यूनिट उसकी उतनी स्मॉलेस्ट होगी, और यूनिट जितना ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी उतना कम होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस पर ध्यान से देखते हैं। देखो, मीटर सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई, लेकिन सेंटीमीटर मीटर से छोटी यूनिट है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो गई। ठीक, ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बारे में। तो हम आगे देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो हो गया था। अब उसके यूनिट के बारे में देखते हैं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट किसे बोलते हैं, एनी यूनिट ऑफ मास, टाइम एंड लेंथ इन मैकेनिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब कि जितने भी मास, टाइम और लेंथ के यूनिट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, ऑल यूनिट which can be explained in form of fundamental unit. Fundamental unit is called derived unit. डिराइव्ड यूनिट, जैसे मैंने क्या इसमें लिखा कि जितने भी यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट के बारे में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे आज स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। देखो, इसे मीटर पर सेकेंड है तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मीटर की भी आवश्यकता पड़ी और सेकेंड की भी आवश्यकता पड़ी, तो इसे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। मतलब कि डिराइव्ड यूनिट में किसी भी यूनिट को दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी इसमें 4 टाइप के यूनिट होते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। सीजीएस, सिस्टम, ठीक, एमकेएस सिस्टम, और होता है एफटीएस सिस्टम, एक होता है एसआई सिस्टम। ठीक, देखो इसमें चारों यूनिट सिस्टम में हमें केवल लेंथ, मास और
टाइम के यूनिट के बारे में ही बताएंगे। किसमें मतलब इस चारों यूनिट में लेंथ मास टाइम कभी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कभी एक बड़ी यूनिट होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सीधे सी यूनिट में क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीग्राम, सॉरी सेंटीमीटर। और मास का क्या होता है, ग्राम होता है। और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का मीटर, और मास का किलोग्राम, समय का सेकेंड होता है। और एफपीएस में क्या होता है, फुट, और मास का पाउंड होता है, और समय का सेकेंड ही होता है। एसआई सिस्टम में वही मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड होता है। ये सभी फिजिक्स, इंडियन फॉरेन हर जगह यही सिस्टम लागू होता है। अब हमने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी सब टाइप के होते हैं। अब हम उन क्वांटिटी के बारे में देखते हैं और उनके यूनिट के बारे में, उनके सिंबल के बारे में आज देखते हैं। क्वांटिटी यहाँ लिखते हैं, यहाँ यूनिट लिखते हैं, यहाँ सिंबल लिखते हैं, ठीक। चलो पहला लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और सिंबल मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए होता है। अब आता है टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। और मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स, MOL से। और फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CAD से। फिर से इसमें देख लो, क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल में फर्स्ट क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। फिर दूसरी क्वांटिटी मास का यूनिट क्या, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, केजी होता है। टाइम का यूनिट सेकेंड किससे सिंबल क्या होता है, S होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या, एम्पियर, सिंबल ए होता है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, सिंबल के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, और सिंबल MOL होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या, कैंडेला, और सिंबल CAD। इसके पहले हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप के होते हैं, और उसमें दो और था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। इसके बाद अब हम आते हैं SI प्रेफिक्स पर। SI प्रेफिक्स में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य का मास कितना होता है, 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इतनी छोटी और बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना, मतलब इस लिखने में हमें दिक्कत होती है। उसके लिए हमें SI प्रेफिक्स की आवश्यकता पड़ती है। SI प्रेफिक्स में किसी भी क्वांटिटी को 10 के पावर ग्रुप में लिखते हैं। देखते हैं आओ इधर कैसे लिखते हैं।
पावर ऑफ 10 ठीक। प्रेफिक्स देखते हैं। देखो 10 की पावर 1 डेका हेक्टो किलो मेगा टेरा पेटा एक्सा। इसमें देखते हैं, देखो डेका को क्या लिखते हैं 10 की पावर 1, हेक्टो क्या लिखते हैं 10 की पावर 2, किलो को क्या लिखते हैं 10 की पावर 3, मेगा को क्या लिखते हैं 10 की पावर 6, टेरा को क्या लिखते हैं 10 की पावर 9, पेटा को क्या लिखते हैं 10 की पावर 12, एक्सा को क्या लिखते हैं 10 की पावर 15। जरा बंद करो। देखो पावर ऑफ 10 में सबसे नीचे देखते हैं, देखो ये डे का बराबर कितना होता है 1 डेका बराबर 10 की पावर 1, 1 हेक्टो बराबर 10 की पावर 2, 1 किलो बराबर 10 की पावर 3, मेगा बराबर 10 की पावर 6, गीगा बराबर 10 की पावर 9, टेरा बराबर 10 की पावर 12 और पेटा बराबर 10 की पावर 15 और एक्सा बराबर 10 की पावर 18 होता है। इस अब देखो ये तो पॉजिटिव वाला था, नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं हम। देखो डेसी सेंटी ठीक मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो। देखो उसमें पॉजिटिव था, बस इसमें क्या करना है नेगेटिव लगा देना। देखो फिर देख लो, डेसी बराबर कितना 10 की पावर -1, सेंटी बराबर कितना 10 की पावर -2, मिली बराबर 10 की पावर-3, माइक्रो बराबर 10 की पावर-6, नैनो बराबर 10 की पावर-9, पिको बराबर 10 की पावर-12 और टेम्टो बराबर 10 की पावर-15, एटो बराबर 10 की पावर-18। अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। प्रैक्टिकल यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं, इसमें लेंथ के बारे में। जैसे हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर-10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 की पावर-6 मीटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, या फिर इसे लिखते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर लिखते हैं ठीक। और फिर आता है 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर-15 मीटर। फर्मी के बाद 1 एक्सरे यूनिट आता है। 1 एक्सरे यूनिट बराबर होता है 10 की पावर-13 मीटर आता है ठीक। ये तो लेंथ का हो गया। मास के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा, मास में भी कुछ फंडामेंटल यूनिट होते हैं। पहला चंद्रशेखर यूनिट होता है, चंद्रशेखर यूनिट होता क्या है 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, मतलब मास का जितना सन का मास जितना होता है उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चंद्रशेखर यूनिट आता है। तो और ये भी याद रखो, चंद्रशेखर यूनिट जो होता है वो मास का यूनिट होता है। तो एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.4 और मास ऑफ द सन कितना होता है 2 × 10 की पावर 30 kg। तो ये आता है 2.8 × 10 की पावर 30 kg ठीक। और ये भी याद रखो 1 AMU इक्वल होता है 1.67 × 10 की पावर-27 kg होता है ठीक। अब हम आते हैं तीसरा टाइम के बारे में। टाइम में हमें पहले याद रखना पड़ेगा 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है 3.156 × 10 की पावर-7 सेकेंड। एक ईयर में इतना सेकेंड होता है। और एक चीज और याद रखना, एक सेक इक्वल टू 10 की पावर-8 सेकेंड।
बस टाइम में हमें इतना ही याद रखना पड़ेगा। बस बंद कर दो।